हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा पाइथन से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल होने वाला है और इस ट्यूटोरियल में हम कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन यानी कि अपने पीडीएफ फाइल में आते हैं जिसमें सारा कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। अगर हम बात करें आइडेंटिफायर की कि वेरिएबल इज अ नेम विच रेफर टू मेमोरी लोकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी है आपने किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कोई भी नाम दिया। लेट से अगर मैं बात करूं नेम इक्वल टू अभिषेक कुमार, तो जो अभिषेक है वो आपकी वैल्यू है और जो नेम है वो आपका आइडेंटिफायर है। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो जो अभिषेक है और जो नेम में जो स्टोर हुआ है, जो नेम है वो आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर ने क्या किया, आपके सिस्टम में कोई भी मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा दी और उसमें अभिषेक कुमार नाम की एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी। यानी कि आपने किसी भी वैल्यू स्टोर करने के लिए जिस नाम का सहारा लिया वो आपका हो गया आइडेंटिफायर और वेरिएबल। यानी कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल एक ही चीज़ होती है। ठीक है, एक ही बात होती है। तो उस आइडेंटिफायर ने कोई मेमोरी लोकेशन करा दी आपकी का सिस्टम में और उसमें वो वैल्यू स्टोर करा दी जो आपने डिफाइन की होगी। ओके, तो वेरिएबल आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर, यानी कि हम इसको वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर एक ही चीज़ होती है। यानी कि वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी जानते हैं। एंड यूज टू होल्ड वैल्यू, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैं जिस नाम का सहारा लेता हूँ, जिस आइडेंटिटी देता हूँ उस नाम के उस वैल्यू के लिए, वही हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। तो इसका मतलब यही है, ये आपका मेनली मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कराता है और उसमें वैल्यू स्टोर करा देता है जो आपने दी होगी। तो है ना। अब बात करते हैं कीवर्ड की। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले से हमारे पाइथन में रिजर्व होते हैं और उसका कुछ मीनिंग होता है और इसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड का कॉन्सेप्ट यही है कि इसीलिए हमें कीवर्ड बताया गया कि तुम देखो, अगर ट्रू, क्लास, फॉल्स और कंटिन्यू इफ ये क्या होते हैं, हम अपनी पाइथन में स्पेशली यूज करते हैं। अगर कोई भी हमें कोड लिखना पड़ा और अगर हमने ये सब नहीं लिखेंगे, अगर जैसे आपको इफ़ एल्स यानी कंडीशन बेस्ड कोई भी कोड लिख रहे हैं, वहाँ पे इफ़ एल्स और एलिफ का ज़्यादातर यूज होता है। तो अगर आपने वहाँ लिखा होगा, ठीक है, अगर आपने एक वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया होगा इफ़ नाम का, तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा क्योंकि आपका पाइथन कन्फ्यूजन में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे ये कीवर्ड हम अपनी पाइथन में यूज नहीं कर सकते। अगर आपको इधर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रैक्टिकल देखिए, वहाँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब बस बिल्कुल आएगा समझ में। ठीक है, पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड कॉन्वे a स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर। ठीक है, ईच कीवर्ड हैव ए स्पेशल मीनिंग बीच एंड नॉट यूज एज अ वेरिएबल। ठीक है, इसका कोई ना कोई मतलब होता है हमारी पाइथन में। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, यही नहीं होते और भी होते हैं, इसमें मैंने समथिंग कुछ ही लिए हैं। ठीक है, और इनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते ना। ध्यान रखिए, कीवर्ड का कॉन्सेप्ट यही है, इन कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अगर क्यों नहीं कर सकते, ये तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब प्रैक्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बता भी दूँ तो आपकी वीडियो लेंदी भी हो जाएगी और आपको समझ भी कम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो हम प्रैक्टिकल देखते हैं अब क्या होता है। ओके, तो मैं अपने BS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ और मुझे ये सारा आपका कोड देना भी है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और कीवर्ड नाम का एक फाइल बनाता हूँ। ओके, कीवर्ड .py। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन होता है, आपको पता ही है, मैंने पास वीडियो में ही बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपने एक आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ नेम इक्वल टू अभिषेक कुमार, अभिषेक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेम था वो आइडेंटिफायर था, अभिषेक कुमार एक स्ट्रिंग वैल्यू इसमें मैंने स्टोर करा दी। इस नेम ने किया होगा कि एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा दी होगी आपके सिस्टम में और उसमें इस अभिषेक नाम का एक नाम जो वैल्यू है वो स्टोर करा दिया होगा। तो यही होता हमारा वेरिएबल। अगर मैं इसको देखो प्रिंट कराऊँ ऐसे करके और यहाँ पे करूँ नेम, ओके, कंट्रोल सेव करो और अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो ये आई ऑफ जल्दी चलेगा। ठीक है, अभिषेक कुमार। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। अभिषेक कुमार किस में स्टोर रहा होगा, नेम नाम का एक वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर उसमें, और उसमें अभिषेक नाम की वैल्यू स्टोर रही होगी, उसमें कोई इसकी कोई मेमोरी लोकेशन रही होगी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक आइडेंटिफायर, ये एक वैल्यू है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि
ये जो अभिषेक है ये क्या एक आइडेंटिफायर है, ये एक वैल्यू, ऐसा नहीं है, ये एक आपका आइडेंटिफायर। अगर मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊँ सम का, और ये नम इक्वल टू, और यहाँ पे अगर 45 करूँ और नम टू इक्वल टू 90 कर दूँ, कुछ भी कर सकते हो आप। और अगर मैं सम इक्वल टू नम 1 और प्लस नम 2, ठीक है, और प्रिंट ऑफ सम करूं कि योर सम इज ओके, आ जाओ सम। और देखो अगर मैं कंट्रोल सेव करूं और यहाँ पे अगर प्रिंट करके दिखाऊं तो देखो योर सम इज 135 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि num1 num2 एक आइडेंटिफायर, इन वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैं जिसका सारा लिया वो मेरा एक आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। और आइडेंटिफायर वेरिएबल में बता चुका हूँ, ये की बात होती है, ठीक है। सम इक्वल टू ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, और सम एक आपका वेरिएबल है, तो आपने यहाँ पे स्टोर करा दिया प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपके आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ठीक है। अगर 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 मैं बात करूँ यहाँ कीवर्ड की, अगर हमारे एक वर्ड होता है की इफ़ करके होता है, तो देखो यहाँ पे अभी से एरर देखने को मिल गया, क्योंकि ये आपका पहले से ही रिजर्व है, इसीलिए। अगर मैं यहाँ पे एल्स कर दूँ, ये भी आपका पहले से रिजर्व है, ये आपका कीवर्ड होता है एल्स करो, और देखो यहाँ भी एरर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पास की, तो देखो यहाँ भी एरर देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों नहीं कीवर्ड कर सकते यूज, ठीक है। तो आप देखिए, और num1 num1 यहाँ पे num2 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यार num3 नहीं करता यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, प्रिंट ऑफ num3, और देखो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा num3, क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने num3 कहीं भी डिफाइन नहीं किया, ऐसा आइडेंटिफायर कहीं भी नहीं है आपकी पाइथन में, मतलब कि पाइथन में नहीं, सॉरी, आपने कोई भी num3 नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। अगर आपको मैं रन करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे लिख रहा है नेम एरर, यानी कि num3 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि आपने कोई भी आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करा। जब आप आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करते हो, यानी कि आपने नहीं क्रिएट नहीं किया होगा, तो वहाँ पे आपको नेम एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखो मैं num3 करा दूँ, num3 इक्वल टू 4 से 89 करते हैं, ओके। देखो अब एरर नहीं देखने को मिला, क्योंकि आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसमें एक वैल्यू भी स्टोर करा दी, ठीक है। अगर देखो अगर मैं अब आपको प्रिंट कराऊँ तो आपको देखने को मिल जाएगा 89, प्रिंट सम इज 135। अगर मैं प्रिंट भी नहीं कराऊँ तब भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये तो आपके ऊपर, आपको प्रिंट कराना हो या ना कराना हो, ठीक है। देखो, ठीक है, आपको अब भी कोड देखने को मिल जाएगा 135, क्योंकि आपने वैल्यू num3 कराई नहीं है, तो उसको क्या मतलब, आप कराओ या ना कराओ। लेकिन अगर आपने प्रिंट में कोई भी वेरिएबल अगर क्रिएट करा हुआ है, यानी कि उसमें दिया हुआ है प्रिंट में, तो आपको जो है जैसे प्रिंट ऑफ num4, तो आपको वो क्रिएट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एरर दिखा देगा कि ऐसा कुछ भी आइडेंटिफायर नहीं, मैं कहाँ से मेमोरी लोकेशन लूँ तुम्हारी और कहाँ से वैल्यू तुम्हें प्रिंट कराऊँ। तो वहाँ पर ऐसा करके आपको एरर देखने को मिल जाता है, ठीक है। num3 करते हैं। और अगर हम फिर से, अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसमें कीवर्ड एक और हमारा, अगर मैं बात करूँ नन की, नन बेसिकली एक वैल्यू होती है, और यहाँ पे आओ, नन इक्वल टू 45, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिला है अभी। और प्रिंट ऑफ नन करें, ओके। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये क्यों नहीं एरर देखने को मिला। कंट्रोल सेव करो और इधर आओ और देखो, हाँ देखो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा फिलहाल, लेकिन नम इक्वल टू 45 ये कि सेंटेक्स एरर देखने को मिला है अभी, कि ऐसा मतलब आप यहाँ पे रेड तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल गई है। देखो अगर यहाँ पे एरर भी नहीं देता, तो देखो अगर एरर नहीं देता बाई चांस, बस तो एरर देने वाला था, उसने साफ साफ बोला आप कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, तो देखो एरर फिर यहाँ पे देता। अगर मैं बात करूँ नम इक्वल टू नन का मतलब होता है यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं पास करानी हो, तो अब आप नन का यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे अब एरर आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए, ठीक है। देखो, ठीक है, अगर आपने यहाँ भी पास करा, यहाँ भी पास करा दिया, तो आपको वो सोचेगा इसने आइडेंटिफायर भी करा दिया और यहाँ भी पास करा दिया पाइथन, तो फिर वो कन्फ्यूजन में बहुत रहेगा। तो इसलिए हम इतना समझिए, आप कीवर्ड यूज ही नहीं कर सकते किसी भी
हाँ किसी भी कंडीशन में कंटेंट सेव करो और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नम। अब एरर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक नन एक वैल्यू है जो कि एक एम्प्टी वैल्यू होती है, ठीक है। देखो अब कुछ भी एरर देखने को नहीं मिला है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। नन देखो आपको दिखाऊँ तो नन, ठीक है, जो प्रिंट हुआ है नम और 89 और सम। तो आई होप आपको आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स आपको समझ आए होंगे। फिर से बताना चाहूँगा, आइडेंटिफायर को ही हम वेरिएबल्स बोलते हैं और कीवर्ड वे कीवर्ड एक ऐसी वैल्यू होती है ऐसे जो कि हम एज आइडेंटिफाई या फिर वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ये एक रिजर्व होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग रहता है, ठीक है। और आइडेंटिफाई वो होते हैं जो कि आपके सिस्टम में मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा देते हैं और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करा देते हैं, वो ही हमारे आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।